बिहार के एक छोटे से गांव का लड़का आईएएस बनने की सपना लेकर के दिल्ली गया और दिल्ली में ऐसी कौन सी घटनाएं को उन्होंने अंजाम दे दी जिसके कारण जो है उस पर आरोप लगा और उसे उम्र कैद की सज़ा मिली और तिहाड़ जेल में वो सज़ा काट रहा था। और उसी सज़ा काटने के क्रम में तिहाड़ जेल में वो आईएएस की परीक्षा पास की। पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों परीक्षाएं, तीनों चरण की परीक्षाएं पास की और अच्छे रैंक लाया और वह आईएएस की परीक्षा जो है पास किया। फिर उन्हें ज्वाइन करने की जो है अड़चनें आने लगी, तो फिर बाद में जो है सरकारें के सहयोग से उन्हें ज्वाइन भी कराया गया। तो कौन से वो लड़के हैं, क्या है नाम उनका, कैसी उनके साथ इस तरह की इंसिडेंट घटी, कैसे घटनाएं घटी और क्या आरोप लगा, कैसे उनको जो है जेल की जो है सलाखों के पीछे जाना पड़ा, तिहाड़ जेल का उम्र कैद की सज़ा कैसे मिली, फिर उन्हें सज़ा से जो मुक्ति कैसे मिली और फिर आईएएस की परीक्षा पास करके उसे ज्वाइनिंग कैसे हुई। तो चलिए मैं आज के इस कहानी में मैं इसी आईएएस की कहानी बताऊंगा जिसने बिहार का वह लड़का, होनहार लड़का जो एक छोटे से गांव से निकल करके गया और जो है इस तरह से उनकी जर्नी रही। तो सबसे पहले इस कहानी को शुरुआत करने से पहले मैं सिकंदर कुमार हूं और आपको मैं इसी तरह की कहानी, रोचक कहानी मैं समय समय पर लेकर आता हूं। और इस चैनल को अगर इस कहानी में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए आप लोग। चलिए मैं शुरू करता हूँ। एक बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया है, एक ज़िला है, पुरानी ज़िला है और ऐतिहासिक भी है चूँकि, और धार्मिक रूप से भी एक अपना महत्व और अपनी पहचान रखता है। धार्मिक रूप से इस मायने में क्योंकि वो वाल्मीकि की धरती है। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी तो उनकी धरती है। और वहाँ के एक चनपटिया ब्लॉक है, वहाँ से बिलोंग करते थे एक वशिष्ठ राय जो कि भूतपूर्व सैनिक थे। उनके एक पुत्र, 4 पुत्रों में से एक पुत्र थे अशोक कुमार राय, जिनका घर का नाम अमित कुमार था। वो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और वह आईएएस की परीक्षा को क्रैक करना चाहते थे और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो दिल्ली का रुख किया। जैसा कि बिहार के सभी छात्र अपने सपने को सजोते हुए दिल्ली का रुख करते हैं आईएएस की परीक्षा की तैयारी के लिए, ताकि वहाँ पर अच्छा कंप्लीट माहौल मिल सके। उन्होंने भी ऐसा ही किया और जो आर्थिक स्थितियां थी उनको दरकिनार करते हुए उन्होंने दिल्ली की ओर रुख किया। और जब आर्थिक स्थिति अच्छी तो थी नहीं, बड़ी फैमिली थी, 4 भाई में से एक भाई था, और जब पैसे की कमी हुई तो उन्होंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया, ट्यूशन देना शुरू किया। ट्यूशन देते देते जो है एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाने लगा और वह वहाँ पर जो है अपनी जो है कोचिंग वगैरह भी कराने लगा और साथ में अपनी परीक्षाएँ भी देता रहता था। इसी बीच एक सुनीता राय नाम की एक लड़की आती है जो कि 21 साल की होती है। यह घटना है 2003 की, ठीक है। और वह भी जो है बिना तैयारी किए आती है और परीक्षा देती है। पीटी मेंस होता है और उसमें मेंस में परफॉर्मेंस उसका नहीं हो पाता है और उसके बाद जो वो एनालिसिस करती है तो उनको लगता है कि हमारा ऑप्शनल पेपर जो केमिस्ट्री था उसमें मैं असफल हो गई। अगर उसमें अच्छा मार्क्स आता तो हो सकता था कि मैं इस बार क्वालिफाई कर जाती। तो उसको रियलाइज़ हुआ, तो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए उन्होंने यह डिसाइड किया कि क्यों ना एक अच्छे शिक्षक से केमिस्ट्री की मार्गदर्शन लिया जाए, ठीक है। तो और परीक्षा भी सर पर था। तो ऐसे ही एक अशोक कुमार जो कि केमिस्ट्री बैकग्राउंड से थे, केमिस्ट्री जो है पढ़ाते थे इंस्टीट्यूट में, तो इसको लेकर के जो है वो अपनी दिलचस्पी दिखाई। सुनीता वर्मा, उन्होंने जो है अशोक कुमार राय से कहा कि सर आप अगर अलग से समय देते तो हमारा जल्दी से कोर्स कवर हो जाता, चूँकि परीक्षा अब नज़दीक है और इस बार मैं एनी हाउ परीक्षा निकालना चाहती हूँ। अशोक कुमार राय इनकी तत्परता को देखते हुए, इनकी जिज्ञासा को देखते हुए, जिजीवासा को देखते हुए अशोक कुमार राय ने हामी भर दी और उनको एक्स्ट्रा टाइम देने लगे। सुनीता राय इसी तरह से आती रही, उनसे अलग से समय लेकर के पढ़ती रही। धीरे धीरे ये गुरु शिष्य में एक प्रेम का भाव जगा और दोनों में प्रेम हो गए। और कहा जाता है कि सुनीता राय ने जब आरोप लगाई कि जो है अमित ने उर्फ अशोक कुमार राय ने सुनीता के साथ जो है एक उनके भावना के साथ खेला, प्यार का झांसा देकर के उनके साथ है ना फिजिकल रिलेशन बनाया और जो है उसे और एक दिन ऐसा आया जब इस बात की खुलासा हुई। वो दिन थी 14 अप्रैल 2003 की। 14 अप्रैल 2003 की रात है
और उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है सुनीता वर्मा की, और वो तब तक उसके परिजन आते हैं, तब तक उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और फिर 2 दिन के जद्दोजहद के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है। पता चलता है कि यह सुसाइड था, तो सुसाइड था तो उसके घर की तलाशी होती है जहां वो रह रही थी, तो एक सुसाइड नोट मिला। उस सुसाइड नोट में और पूरा का पूरा जो है अमित उर्फ अशोक राय के खिलाफ चीज़ें लिखी हुई थी, जिसमें वह लिखी थी कि अमित ने मेरे साथ शोषण किया, हमारा शारीरिक जो है शोषण किया, बलात्कार किया, रेप किया और जो है हमें मौत को अपनाने के लिए उकसाया। और साथ ही उसमें सुसाइड नोट में यह भी लिखी थी कि जो है अमित ने मतलब उर्फ अशोक कुमार राय ने मुझे किसी अन्य लड़के से भी रिलेशन, अपने फ्रेंड से भी रिलेशन बनाने के लिए दबाव डाल रहा था। इसी लोक लज्जा के कारण मैं जो है सल्फास खा करके अपनी जान गंवा दी। इस तरह के सुसाइड नोट को पुलिस ने अपने पास रखा और जो है तुरंत ही जो है एक एफआईआर दर्ज हुआ और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अशोक कुमार राय को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको जैसे ही कोर्ट में निचली अदालत, दिल्ली की निचली अदालत में यह कोर्ट ट्रायल में चल रहा था, तब तक जो है अशोक कुमार राय तिहाड़ जेल में बंद था। उसके बाद यह जो है फैसला जो है आते आते समय लग गया। 2008 में जो है फैसला आता है और जिसमें जो है तब तक वो जब अंडर ट्रायल रहता है तब तक वो तिहाड़ जेल में ही रहता है। 2008 में फैसला आता है कि जो है लोअर कोर्ट के द्वारा कि जो है अशोक कुमार राय को धारा कौन सा लगता है इसको समझ लीजिए। धारा लगता है 376 आईपीसी का 376 और 306। 376 में रेप बलात्कार हो गया और 306 हो गया कि मौत के लिए उकसाने। तो इस तरह की चीज़ें हुई। तो लोअर कोर्ट में जो डिसीजन हुआ, डिसीजन में यह कहा गया कि जो अशोक कुमार राय के उकसाने से ही उस लड़की की मृत्यु हुई थी, इसलिए उसे जो है उम्र कैद की जो है 10 साल की सज़ा, उकसाने के लिए 10 साल की सज़ा दी गई और रेप और बलात्कार जो कि जो 376 था उसमें जो उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। और इस प्रकार से वह जेल में काट ही रहा था। तब जाकर के इसी बीच में 2008 में से पहले ही जेल प्रशासन से उन्होंने गुहार की और कि जो मैं आईएएस की परीक्षा देना चाहता हूँ। कहा जाता है कि जो चीज़ जहन में रहता है वो कभी दूर हटता नहीं। वो तो पहले से ही पाले हुआ था कि आईएएस बनना है, तो ये बीच में परिस्थितियाँ ऐसी आई कि वह जेल में था और उसमें जेल के अंदर में वो आचरण भी बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक था। तो जेल प्रशासन से गुहार किया तो जेल प्रशासन उसको मदद भी किया और इस प्रकार से उनको जो है किताबें, मटेरियल सारा कुछ मार्केट से ला करके दिया जाने लगा और वह अपनी खुद की रणनीति के साथ तैयारी करना शुरू कर दिया और 2000 फिर से तैयारी करना शुरू कर दिया और 2008 में प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर की परीक्षाएं पास कर ली, वो भी अच्छे रैंक से पास किया। तो अब अड़चने आने लगी कि जिस पर 376 का आरोप है या 306 का आरोप है और उम्र कैद का सज़ा काट रहा है, 10 साल की सज़ा काट रहा है, एक मामला में 10 साल और एक मामला में उम्र कैद। तो वैसे व्यक्तियों को एक प्रशासनिक ओहदे पर कैसे बैठाया जाए, वो समाज के साथ कैसे न्याय करेगा। तो एक विवाद का विषय बना। महिला आयोग भी इसके विरोध में खड़ी हो गई है ना, तो ऐसे व्यक्तियों को कैसे किया जाए। लेकिन यूपीएससी का एक नियमावली है कि जो भी जिन पर आरोप है उनको जब तक वो आरोप मुक्त नहीं हो जाते तब तक उनको समय दिया जाता है, या आरोप मुक्त होने के लिए दिखाने का एक समय दिया जाता है कि आप दिखा दीजिए, तब तक आपकी जो परीक्षा पास की वो नौकरी सुरक्षित रहेगी। और या सरकार चाह ले तो अगर सरकार की अगर शासन प्रशासन अगर चाह ले तो अपवाद स्वरूप उस व्यक्ति को ज्वाइनिंग करवा सकती है यूपीएससी को रिकमेंड करके, उनके आचरण को देखते हुए, उनके जो है समाज में अपनी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए और उनके ऐतिहासिक बैकग्राउंड को देखते हुए। तो इस तरह से फिर इसी बीच जो है अमित उर्फ अशोक राय ने इस निचले कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को हाई कोर्ट में अपील किया, दिल्ली हाई कोर्ट में अपील किया। और दिल्ली हाई कोर्ट में जो है माननीय जजों के पीठ ने जो है इस पर फिर से गंभीरता से अमल किया और इस मामले में अब दिल्ली सरकार और दिल्ली की जेल प्रशासन अमित और उर्फ अशोक कुमार के साथ थे।
उनका कहना था कि जेल बना ही है इसी एथिक्स पर कि जो है ये सुधार गृह है, सुधार किया जाए। अगर अमित जब से आया है तब से 5 साल 5.5 साल सज़ा काट चुका है। 2003 के बाद 2008 हो चुका, 2008 का आधा ईयर बीत चुका है। तब तक इनका आचरण बहुत ही अच्छा रहा और यह आचरण अच्छा रहा, अपने आप को इम्प्रूव किया, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की परीक्षा को पास किया और कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। तो इस आधार पर दिल्ली की सरकार और जेल प्रशासन, दिल्ली तिहाड़ जेल ने जो है यह निश्चय किया कि जो है माननीय कोर्ट में यह प्रस्तुत किया जाए अशोक कुमार राय के पक्ष में कि जो है यह इनको कुछ सज़ा में राहत दिया जाए। और इस प्रकार जो है माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने इस पर गंभीरता से विचार किया और फिर जो है और अशोक कुमार राय जो है यह सफल हो गए सिद्ध करने में कि जो है हमारे उकसाने से सुनीता वर्मा की मौत नहीं हुई थी। और रही बात शारीरिक संबंध की, तो वो हम ज़बरदस्ती नहीं किए थे और हमारी आपसी जो है सामंजस्यता के साथ हुई थी। कोर्ट में यह सिद्ध करने में वो कामयाब हो गए, चूँकि जो है कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनको कोई चोट का निशान नहीं था। अगर कोई रेप भी करेगा तो चोट का निशान रहेगा या कुछ भी, है ना, इस तरह की चीज़ें रहेगी। तो इस तरह से जो है वो अपने मामले को उन्होंने जो है सिद्ध करने में कामयाब हुआ कि मैं जो है उनको मौत के लिए नहीं उकसाया। हाँ, और दूसरी बात जो है, और जो भी शारीरिक संबंधें बनी थी वो जो है आपसी रजामंदी के साथ बनी थी। इस बात को देखते हुए और प्लस जेल प्रशासन तिहाड़ और दिल्ली सरकार के की जो है लिबर्टी को ध्यान में रखते हुए और अशोक कुमार के प्रति जो है एक सहानुभूति को रखते हुए और एक समाज में एक मैसेज भी ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए कि भाई जेल सुधार गृह है, तो एक मैसेज भी जाना चाहिए कि लोग सुधर रहे हैं, ठीक है ना। इंस्पिरेशन भी समाज में आए कि भाई जेल में रह करके भी कुछ किया जा सकता है, अपनी पौराणिक जीवनों को, ऐतिहासिक जीवन पद्धति जो रही थी उसमें अचानक से बदलाव किया जा सकता है और एक सामान्य जीवन जिया जा सकता है और कुछ जीवन में कुछ भी अच्छा किया जा सकता है। तो इस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो है जो उकसाने वाली बात थी कि जो है उकसाने के कारण मौत हुई है, उसको निराधार कहा और वह फिर जो है उससे मुक्ति दे दी। रही बात उम्र कैद की, जिसमें 376 के मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी निचली अदालत के द्वारा, उसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय ने सज़ा को कम करते हुए 5.5 साल की सज़ा सुनाई, जो कि उन्होंने काट चुका था, है ना। 2003 से 2008 के आधे मतलब 6 माह तक वो, है ना, वर्ष तक काट चुके थे, मतलब 5.5 साल की सज़ा वो उन्होंने काट चुका था। तो हाई कोर्ट ने बस उतना ही सज़ा सुनाया और जो कि वो काट चुका था, इसलिए वो रिहा हो गया। रिहा हो गया तो फिर जो है उनको जो है एक IAS प्रशिक्षण संस्थान में जो लवाशना है उसमें उनको प्रशिक्षण मिली और वो फिर अभी कार्यरत है। और अभी सुनने में यह भी आ रहा है उनके ऊपर बहुत सारे रिसर्च मीडिया टीम लगी रहती है कि देखा जा रहा है कि जब से उन्होंने जो IAS को ज्वाइन किया, 2008 के बैच के हैं वो, तब से उनके आचरण में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं देखने को मिली है। बड़ी ईमानदारी से तत्परतापूर्वक काम कर रही है। हालांकि उस समय जब हाई कोर्ट के द्वारा इनके पक्ष में जो है निर्णय दिया गया था, तो उस समय महिला आयोग, कुछ महिला संगठन जो है और कुछ अन्य राजनीतिक दलें भी इसके खिलाफ में खड़े हो गए थे। तो स्वाभाविक बात है, इसमें प्रश्न भी बनने लगा था कि क्या कोई अपराधी जिस पर अपराध का चार्ज हो और उसको सजा याफ्ता अपराधी UPSC की परीक्षा मात्र पास कर लेने से उनकी अपराध कम हो जाता है क्या? यह एक प्रश्न बनता है और ये एथिक्स का प्रश्न है। आप भी जरा इस पर सोचिएगा कि क्या यह सही हुआ या गलत हुआ, और दोनों के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं को जरूर ध्यान दीजिएगा, है ना। और आखिर सरकारें, दिल्ली की सरकार और जो है तिहाड़ जेल प्रशासन ने क्यों अशोक राय को सपोर्ट किया, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा रही होगी, जेल प्रशासन की क्या मंशा रही होगी, क्या वो मैसेज देना चाह रहे होंगे। और या फिर इस दृष्टिकोण से भी सोचिएगा कि अगर लड़की दबाव में होगी तभी वो आत्महत्या की होगी, कुछ ऐसी बातें की होगी तभी तो उस पर आरोप लगा, या कोई परेशान होकर के ही अपनी जान को गंवा सकता है। इतनी कीमती भरी जीवन को कोई अपने आप को कैसे मार सकता है। तो उस दृष्टिकोण से भी सोचना है
फिर इस दृष्टिकोण से भी सोचना है कि कहीं ऐसा भी तो नहीं कि लड़की लड़के पर शादी का दबाव बना रही थी और लड़का शादी करना ही नहीं चाह रहा था और इस मायने में जो है वो ठान चुकी थी कि अब शादी नहीं कर रहा है तो मैं मर जाती हूँ। ठीक है, ये भी बात हो सकता है और उस पर आरोप लगा करके जो है इस तरह की बातें उन्होंने सुसाइड नोट में लिख दी, जिसको आधार बना करके उन्हें जो है अशोक राय को 306 और 376 का सामना करना पड़ा। तो कोशिश उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा यह कहानी आप लोगों को। ऐसी कहानियाँ मैं और भी लेकर आता रहूँगा, है ना, रोचक कहानियाँ। एक्चुअल में ये कहानी नहीं, ये किस्सा है। कहानी और किस्सा में यह अंतर होता है कि किस्सा एक जो है जीवंत होता है, किसी घटनाओं पर आधारित होता है, सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है, लेकिन कहानी में दोनों बातें हो सकती है ना, सच्ची घटना भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। तो ये कहानी नहीं, एक किस्सा था जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित थी, है ना, अपने बिहार से रिलेटेड था और आईएएस, एक गांव के बच्चे को आईएएस बनने तक के सफ़र में कितनी संघर्ष का झेलना पड़ा, इसके लिए ये कहानी था। और यह कहानी आपको इथिक्स के लिए भी काम आने वाला है, चूँकि यूपीएससी की परीक्षा देने वाले को एक पेपर इथिक्स भी है। इथिक्स में आपने इस कहानी से क्या सीखा, इस किस्से से क्या सीखा, ये आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। और इस तरह की कहानी अगर और चाहते हैं तो मैं समय समय पर इस तरह की कहानी आप लोगों को लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। इस चैनल पर मैं इसी तरह की रोचक कहानियाँ, रोचक किस्से लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।